नमस्कार दोस्तों। आज हम वाल्मीकि द्वारा लिखी बाल राम कथा का 5वां अध्याय चित्रकूट में भरत पढ़ेंगे। भरत अपनी ननिहाल केकई राज्य में थे। वे अयोध्या में हो रही घटनाओं से अनजान थे। भरत ने एक रात सपने में देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है, वृक्ष सूख गए हैं। एक राक्षसी उसके पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। तभी अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां आ पहुंचा और उन्हें तुरंत अयोध्या चलने के लिए कहा। केकई राज ने भरत को 100 रथों और सेना के साथ अयोध्या के लिए विदा किया। भरत 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के बदले रूप को देखा तो उन्हें सामान्य नहीं लगा, उन्हें कुछ बदला बदला लगा। वे सीधे राजभवन में गए। भरत महाराज के कक्ष की ओर गए, पर वह वहां नहीं थे। फिर वे रानी केकई के महल की ओर गए। केकई ने उन्हें बताया कि महाराज का निधन हो गया है। भरत यह सुनकर विलाप करने लगे। भरत ने माता केकई से राम के बारे में पूछा। केकई ने बताया कि महाराज ने राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी दी है। भरत की व्याकुलता बढ़ती गई। केकई ने उन्हें राजगद्दी संभालने के लिए कहा। भरत के पूछने पर केकई ने उन्हें वरदान वाली बात बताई। भरत को क्रोध आ गया। वे माँ को भला बुरा कहने लगे। उन्होंने कहा कि पिता को खोकर तथा भाई से बिछुड़कर राज्य नहीं चाहिए। इस बीच मंत्रीगण और सभासदन भी वहां आ गए। वे माँ को भला बुरा कहने लगे। उन्होंने कहा कि पिता को खोकर तथा भाई से बिछुड़कर राज्य नहीं चाहिए। इस बीच मंत्रीगण और सभासदन भी वहां आ गए। भरत ने कहा कि मैं राजपद ग्रहण नहीं करूंगा। भरत ने कहा, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम के पास जाऊंगा, उनसे राजगद्दी संभालने की प्रार्थना करूंगा। मैं उनका दास बनकर रहूंगा। भरत कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उन्होंने सारी बात माता कौशल्या को बताई। उन्होंने भरत को माफ कर दिया। सुबह तक शत्रुघ्न को भी पता चल गया कि केकई के कान किसने भरे हैं। वे मंथरा को मार देना चाहते थे, परंतु भरत ने उसे बचा लिया था। मुनि वशिष्ठ ने भरत से राजकाज संभालने के लिए कहा, तो भरत ने वन जाकर राम को अयोध्या वापस लाने की बात कही। भरत के साथ मुनि वशिष्ठ, सभी माताएं, मंत्रीगण, सभासद, नगरवासी और अयोध्या की सेना राम को अयोध्या वापस लेने के लिए चित्रकूट के लिए चल पड़ी। भरत व उसकी सेना को देखकर निषाद राज गुह को कुछ संदेह हुआ। सही स्थिति पता चलने पर उन्होंने उनका स्वागत किया और सेना के गंगा पार करने के लिए 500 नावें जुटा दी। रास्ते में महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में बिताई। सुबह राम के पास जाने के लिए प्रस्थान आरंभ किया। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल सभी ने सुना। लक्ष्मण ने देखा अयोध्या की विराट सेना चली आ रही है। उन्होंने जाकर राम को बताया, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं। राम ने कहा, भरत हम पर हमला कभी नहीं करेगा। वह हमसे भेंट करने आ रहा होगा।
भरत सेना को पहाड़ी के नीचे रोककर शत्रुघ्न के साथ नंगे पांव चलकर शिला पर बैठे हुए राम के चरणों में आकर गिर पड़े और कुछ नहीं बोले। राम ने दोनों को उठाया और गले लगाया। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। भरत ने भैया राम को बताया कि पिता दशरथ नहीं रहे। भरत के साथ नगरवासी भी आए थे। राम, लक्ष्मण और सीता पहाड़ी से उतरकर नीचे नगरवासियों से मिले। राम गुरुजन व माताओं से भी मिले। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया। राम ने भरत का आग्रह स्वीकार नहीं किया। महर्षि वशिष्ठ ने भी राम को अपना दायित्व निभाने को कहा। राम बोले कि मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। भरत ने कहा, आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊं दे दें। मैं 14 वर्ष उनकी आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत ने पादुका पूजन किया और कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है। इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। ये तो था बाल राम कथा का 5वां अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, भरत ने अपनी ननिहाल में क्या सपना देखा था? उत्तर, भरत ने सपने में देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है, वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी उनके पिता को खींच कर ले जा रही है। प्रश्न दूसरा, राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब भरत कहाँ थे? उत्तर, अपने ननिहाल के कैकई राज में थे। प्रश्न तीसरा, कैकई राज ने भरत को कितने रथों और सेना के साथ विदा किया? उत्तर, भरत को 100 रथों और सेना के साथ विदा किया। प्रश्न चौथा, राम को वापस लाने वन कौन कौन गए? उत्तर, भरत, मंत्रीगण, सभासद, गुरु वशिष्ठ, नगरवासी व माताएं राम को लेने गए। प्रश्न पांचवा, महर्षि भरद्वाज का आश्रम कहाँ स्थित था? उत्तर, महर्षि भरद्वाज का आश्रम गंगा यमुना के संगम पर स्थित था। प्रश्न छठा, निषाद राजगुह ने गंगा पार करने के लिए कितनी नाव जुटाई? उत्तर, 500 नाव निषाद राज ने जुटाई। प्रश्न सातवां, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी भी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। यह बात किसने किससे कही? उत्तर, राम ने लक्ष्मण से कही। प्रश्न आठवां, भरत ने राम से क्या प्रार्थना की? उत्तर, भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया और प्रार्थना की वो अयोध्या लौट चलें। प्रश्न नवां, राम से विदा होते समय भरत ने राम से क्या अनुरोध किया? उत्तर, राम से विदा होते समय भरत ने राम से कहा, यदि आप अयोध्या नहीं चलेंगे तो मैं भी खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊं दे दें। मैं 14 वर्ष उन्हीं की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।